नमस्कार दोस्तों, चमत्कारी बाबा जो अपने जादू और दिव्य दृष्टि से लोगों का पूरा अतीत बता देते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हो रखी है तो इसका इलाज भी इन बाबा के पास है। बोल रहे हैं अब तुम्हारी मजा ले रहे थे क्या ये तो जब मीटर है मीटर आदमी उतना ही बोले जितना पर्चा में है कहते बोले। आजकल मार्केट में ऐसे ही एक बाबा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम। वही बागेश्वर जिसके पास बड़े बड़े अभिनेता, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्री सिर झुकाने के लिए आते हैं। लोगों को पागल बनाने के बहुत सारे जरिए हैं, परंतु अगर आप साधु की ड्रेस पहन लेते हो, ऊपर से हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात करते हो, तो फिर इन बाबाओं के चार चांद लग जाएगी। फिर इन लोगों को बाल्टी में उतारना और भी आसान हो जाएगा। और फिर ये साइड में मीडिया इन बाबा को हिंदू हृदय सम्राट का दर्जा और दे देती है। स्वामी विवेकानंद, कबीरदास और गुरु नानक जैसे संत बाबा आए जिन्होंने समाज को अच्छाई की राह दिखाई। उसके बाद इस टाइम पीरियड में आसाराम और राम रहीम जैसे बाबा आए जिन्होंने समाज में अंधकार फैलाया। फिर थोड़े समय बाद इनकी भी सच्चाई बाहर आ गई। परंतु बागेश्वर धाम जो दिव्य दरबार रखते हैं, पहले कभी हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाने का भी काम करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। अपने धर्म का प्रचार करना बहुत अच्छी बात है, तो फिर इन बाबा पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? इन बाबा के आपने कई सारी वीडियो देखे होंगे, मगर क्या है इन बाबा की असली सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कभी मौका मिले बुझदिलो, कभी मौका मिले तुम एक काम करना, कभी बागेश्वर धाम जाना। पूरा नाम धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव से आते हैं और वहीं पर अपना आश्रम बागेश्वर धाम चलाते हैं। धीरेन्द्र अपने परिवार में सबसे बड़े हैं। उनका एक छोटा भाई भी है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र के दादाजी सेतुलाल गर्ग भी साधु संत हुआ करते थे। अपने दादाजी को देखकर बागेश्वर भी इस भक्ति के फील्ड में आ गए। फिर अपना नाम धीरेन्द्र गर्ग से धीरेन्द्र शास्त्री कर दिया। शास्त्री जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, मगर धीरेन्द्र ने स्वयं अपने नाम के पीछे शास्त्री की उपाधि लगा दी। एनीवेज, धीरेन्द्र का जन्म 4 जुलाई 1996 को होता है, यानी 29 साल का लड़का बाबा बन के घूम रहा है। अगर हमारा एजुकेशन का लेवल नहीं सुधरा तो कल आपको 18-19 साल के लड़के भी बाबा बन के घूमते दिखेंगे। शास्त्रों का ज्ञाता विद्वान भले धीरेन्द्र न हो, मगर धीरेन्द्र अपने आप को हनुमान जी के भक्त बुलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो भी चमत्कार करता हूँ उन सब के पीछे हनुमान जी का हाथ है। महाराजा ने अपने चमत्कारों की आड़ के पीछे डॉक्टरी का भी काम शुरू किया है। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। 4थी स्टेज पर पहुंच गया है, गंभीर हालत में है, असहनीय पीड़ा बनी रहती है, औषधि ले चुके हैं, उनमें लाभ नहीं हुआ है। धाम की पेशी करें। आप अपने घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं। लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। आपकी बीमारी का नाम कॉपी पर लिखकर और फिर शुरू करते हैं इलाज, दवाइयों से भी नहीं, भभूत और कथाकथित चमत्कार से। भक्ति तक तो ठीक था, मगर अब बाबा कैंसर का इलाज भी करते हैं। फिर तो इन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को घर बैठा देना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक है दुनिया के 20% कैंसर भारत से है। कैंसर से हर ईयर 75,000 लोगों की मौत हो जाती है। यह एक और घटना देखिए, बागेश्वर धाम पर इलाज करवाने आई 10 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। बच्ची का इलाज करवाने उसके माता पिता धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में लेकर आए थे। फिर 12 फरवरी 2023 के दिन बच्ची की तबीयत बिगड़ी। भूत और भभूत के चक्कर में इस बच्ची की जान चली गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की एक और घटना, जहां महिला धीरेन्द्र शास्त्री के पास आती है और चमत्कार के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठती है। महिला किडनी की बीमारी से जूझ रही थी और फिर अपने पति के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार अर्जी लगाने के लिए पहुंची थी। मृतक के पति का वीडियो सोशल मीडिया पर रोते हुए वायरल भी हुआ, मगर किसको परवाह। ऐसे हजारों मौतें अंधविश्वास और चमत्कार के कारण हो जाती है जो खबरों में नहीं आ पाती। इसके अलावा भी धीरेन्द्र शास्त्री के पंडाल में लोगों के बेहोश होने की कहानियां, गंभीर बीमार होने की खबरें आती रहती है। इन सब बेहद गंभीर घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय बागेश्वर धाम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यह सब हनुमान जी ही कर रहे हैं, वही है जो हम सबसे करवा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री रिलीजन पर हेट स्पीच देते रहते हैं, मगर अप्रैल 2022 के दिन जो उन्होंने कथा की, उसके बाद धीरेन्द्र और ज्यादा फेमस हो गए। धीरेन्द्र ने कहा कि सब हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलवाओ। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हमारे हिंदू धर्म के संत बाबा जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिन्हें हार्मोनी, शांति, इंटेलिजेंसी और सद्भावना की बात करनी चाहिए, मगर दुर्भाग्य देखो हमारे धर्म का। फिर बागेश्वर ने अपने एक और वीडियो में कहा कि कायरो जग जाओ, सब हिंदुओं अपने हाथ में हथियार उठा लो। कुछ दिलो, कायरो जग जाओ,
अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। ऐसे क्रिमिनल भाषण देकर पब्लिक को उकसाना, क्या यह काम होता है हमारे धर्म गुरु का? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी विपक्ष के नेता ने कर दिए होते तो अभी तक कोर्ट के चक्कर लगाता। मगर हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप सब जानते हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोचा कि मेरे इस चमत्कार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, मगर ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी चुनौती दी थी नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1980 के आसपास शुरू की गई थी, जिसका मुख्य काम होता है देश में बढ़ रहे काला जादू, अंधविश्वास को उजागर करना। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही एक शख्स है श्याम मानव, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। श्याम मानव जो अपने आप को सनातनी हिंदू मानते हैं और देश में चल रहे अंधविश्वास को एक्सपोज करने का काम करते हैं। उनका मानना है कि वे किसी ईश्वर या धर्म के खिलाफ नहीं है, उन्होंने धर्म के खिलाफ हो रहे फर्जीवाड़े का विरोध किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार श्याम मानव ने अभी तक 200 से ज्यादा बाबाओं की पोल खोली है। हाल ही में जब जनवरी 2023 में श्याम मानव जी को पता चला कि बागेश्वर बाबा नागपुर में राम कथा के लिए आ रहे हैं, उन्होंने इसका बुरा नहीं माना और वास्तव में उनका स्वागत किया। लेकिन जब उन्हें किसी ने बताया कि बागेश्वर बाबा कोई दिव्य दरबार भी चलाते हैं और लोगों का इलाज भी करते हैं, परंतु जब श्याम मानव ने इसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उन्होंने पाया कि बागेश्वर तो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। श्याम मानव ने इस बात की पूरी जानकारी पुलिस को दी, मगर पुलिस की तरफ से कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जबकि श्याम मानव ने सारे सबूत भी बताए थे और सबूतों के हिसाब से बागेश्वर बाबा कानून का उल्लंघन कर रहे थे। फिर बाद में नागपुर पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट दे दी थी। दावा किया जा रहा था कि पुलिस को सभी सबूतों के जांच के बाद उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो काला जादू अधिनियम के विरुद्ध हो। लेकिन साथ ही साथ श्याम मानव बागेश्वर बाबा को डायरेक्टली 2 बड़े चैलेंज देते हैं। श्याम मानव ने कहा कि वे कुछ परीक्षाएं लेंगे, अगर धीरेन्द्र इन परीक्षाओं में पास हो जाते हैं तो उन्हें 30 लाख तक का इनाम भी देंगे। पहला चैलेंज, धीरेन्द्र शास्त्री के सामने 10 लोगों को खड़ा करेंगे जिनके नाम, पिता का नाम, फोन नंबर और उम्र की पहचान धीरेन्द्र शास्त्री को करनी होगी। दूसरा चैलेंज ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री को दूसरे कमरे में रखी गई वस्तु की पहचान करनी है। श्याम मानव ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 2 बार ये काम करने में सफल हो जाते हैं, अगर वो 90% भी इन प्रश्नों के उत्तर भी दे देते हैं, तो अखिल भारतीय अंधविश्वास उन्मूलन समिति के प्रमुख के रूप में उनके चरणों में सिर रखकर उनसे क्षमा भी मांगूंगा और उन्हें 30 लाख तक का समिति की तरफ से इनाम भी दूंगा। यह चैलेंज 13 जनवरी को होने वाला था, मगर बागेश्वर धाम 11 जनवरी को ही वापस निकल लेते हैं। श्याम मानव उन्हें भगोड़ा कहते हैं क्योंकि वह चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए थे। फिर कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों को इससे आपत्ति हुई और श्याम मानव के पुतले भी जलाए थे। श्याम मानव ने कहा कि अगर बाबा के पास वाकई में दैवीय शक्ति है तो वह इसका उपयोग देश की सुरक्षा के लिए करे, नारी सुरक्षा और पब्लिक की सुरक्षा के लिए करे, देश में हो रहे आतंकवाद की घटना को रोक दे, देश में हो रहे दंगे फसादों को रोक दे, ऐसा कुछ भी काम करे जिससे हमारे देश या कंट्री को इसका फायदा मिल सके। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। इस वीडियो में बाबा अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते दिख रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अगर कोई छुआछूत करता पाए तो उसे 6 महीनों की कारावास होती है। मगर फिर से हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो आप सब जानते हो। हमारे देश के कई बाबा गलत काम करते पाए गए। कई बाबाओं के बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन भी है। रेपिस्ट, गुंडागर्दी, हरेसमेंट, रंगदारी और किडनैपिंग में बाबाओं के कनेक्शन सामने आते रहते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बागेश्वर चार्टर्ड फ्लाइट में बाहुबली से नेता उल्लास पांडे के साथ भी दिखे थे। एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार उल्लास पांडे पर जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और AK-47 राइफल रखने के भी मामले दर्ज है। कथाकथित शास्त्रों का ज्ञाता अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे लोगों के साथ घूमता है तो भक्तों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक वीडियो में बाबा झूठा ही ज्ञान फैल रहे हैं। कहते हैं कि आज तक आपको झूठ बताया गया है कि अहिंसा परमो धर्म नहीं होता है। असली श्लोक तो अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव च होता है। अहिंसा ही परम धर्म है। पूरा श्लोक किसी ने पढ़ा ही नहीं। आप आगे का श्लोक पढ़िए, अहिंसा परमो धर्मा पर हिंसा धर्मो तथैव च। ऐसा कोई श्लोक नहीं है बाबा, कहीं भी नहीं। और हिंसा परमो धर्म गीता में नहीं, महाभारत में है। और भी कई जगह आता है, वन पर्व में आता है, अनुशासन पर्व में आता है, मगर यह कहीं नहीं लिखा है कि धर्म हिंसा तथैव च। गांधी जी के अनुसार अपने भीतर के झूठ को सच के सामने नमित करे रहना ही अहिंसा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 14 फेंक बाबाओं के नाम जारी किए थे। इस परिषद ने यह भी कहा कि इन झूठे पाखंडी बाबाओं से दूर रहे। इस सूची में कई बड़े नाम हैं जो अपने समय के कद्दावर बाबा रहे थे। आसाराम, निर्मल बाबा, राधेमान, नारायण साईं, गुरमीत सिंह, नित्यानंद,
मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, अमित चैतन्य, इन झूठे बाबाओं की प्रॉब्लम है हिंदू धर्म में ही नहीं है बल्कि सभी धर्मों में है। लेकिन अगर आप धीरेन्द्र शास्त्री की इस काम के बारे में या चमत्कार के बारे में आप जादू या मनोविज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो आपको जवाब कुछ अलग मिलेगा। दरअसल यह एक कला है जिसे हम मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग या दिमाग को पढ़ना कहते हैं। इस बात का खुलासा एक आर्टिस्ट सुहानी शाह ने किया था। सुहानी शाह ने कहा कि जादू के अंदर कई जोनर होते हैं, मेंटलिज्म भी उसी में से एक है। 32 साल की हूँ और बीते 7 साल से जादू की ट्रिक्स कर रही हूँ। धीरेन्द्र के बारे में सुहानी कहती है कि सनातन धर्म के अनुसार हमें सच बोलना चाहिए। बालाजी हम सबके भगवान हैं, कोई झूठ बोल रहा है तो ये गलत है, ये एक ट्रिक है, उसे ट्रिक ही बोलना चाहिए, ना कि भगवान की कृपा या चमत्कार। यानी ये तो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जिसे चमत्कार या जादू कहते हैं यह एक सिर्फ ट्रिक है, इसे हर कोई कर सकता है, व्यक्ति के हाव भाव से भी इसे पहचान सकते हैं। मगर धीरेन्द्र शास्त्री ने इस ट्रिक का उपयोग लेकर अपना अंधविश्वास का साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं। इन बाबाओं से सबसे ज्यादा फायदा सत्ताधारी सरकार यानी भाजपा सरकार को है। गवर्नमेंट इन बाबाओं को पॉलिटिकल असाइनमेंट देती है, फिर ये बाबा लोगों को हिंदू राष्ट्र का सपना बेचकर अपना धंधा चला लेते हैं। तो फिर क्या ये लोग पागल हैं जो इन बाबाओं के पास आते हैं? बड़े बड़े एजुकेटेड पीपल भी आते हैं, नौकरी पैसा के लोग भी आते हैं, 10-10, 15-15 लाख लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठी हो जाती है इन बाबाओं के लिए। तो इसका सबसे मुख्य कारण है होप यानी आशा। कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, पति पत्नी के झगड़े, भूत प्रेत के चक्कर, बेरोजगारी, पैसों का न होना और भी हजारों प्रॉब्लम है। और इन्हीं प्रॉब्लम को लेकर हम इन बाबाओं के पास आते हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी समस्याओं को ना तो पॉलिटिकल पार्टी सोल्व कर पाती है, ना ही डॉक्टर कर पाते हैं और ना ही सभी समाज कर पाता है। और फिर ये हम सबकी माइंड थिंकिंग बन गई है कि इन बाबाओं का कनेक्शन सीधे भगवान से होता है और इसी वजह से हम अपने मन की आशा लेकर इन फर्जी बाबाओं के पास चले आते हैं। हमें इन फेक बाबाओं से बचकर जाना तो थेरेपिस्ट के पास चाहिए, मगर नहीं, इसकी मुख्य वजह एजुकेशन भी है। और फिर इन बाबाओं के नखरे देखो, ये बाबा हजारों की फीस लेते हैं, वीआईपी पास से एंट्री लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सभी संत बाबा झूठे हैं। पुराने समय में जो बाबा हुआ करते थे वो फ्री में लाइफ एडवाइस देते थे, शिक्षा देते थे, हमारी समस्याओं का निराधार करते थे। स्वामी विवेकानंद, बाबा फरीद, आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, गुरु जम्बेश्वर भगवान, मावी स्वामी, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये सभी वही संत बाबा है जो हमें जीवन का सार समझाते थे, हमें लाइफ एडवाइस देते थे, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करते थे और अपनेपन का भाव बढ़ाते थे। बाबा रामदेव एक ऐसे बाबा जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म किया और 2 धर्मों को आपस में मिलाने का काम किया। मगर आज झूठे मक्कार लोग भी बाबा बन के घूम रहे हैं। यह धर्म के लिए गलत हो रहा है। इसका नुकसान धर्म को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो फिर कभी और होगा। अगर यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपसे एक गुजारिश है, यह वीडियो अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इन बाबाओं का फंडा पता लग सके। मिलते हैं कुछ ऐसे खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।